स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? हैं देखो, कोरोना का एक आप सोचना मत सर कि मुझे मुझे कैसे आ गई है। कोरोना में होता है ना, कोरोना है तो आपको पढ़ना है, पढ़ाई से दूर नहीं भागना अपन को। और अपन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था ना, विद्युत विभव, और विद्युत के बारे में अपन थोड़ा सा बेसिक जाने थे। आज अपन एक डेरिवेशन करते हैं कि एकल आवेश के कारण, अगर अकेला आवेश एक बिंदु आवेश है, उसके कारण विद्युत विभव का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको दिख रही होगी हेडिंग कि एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान क्या होगा। ठीक है, तो आओ समझने की कोशिश करते हैं। अपन मान लेते हैं अपने पास ये लो जी, एकल आवेश एक छोटा सा बिंदु आवेश Q है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, ये बिंदु आवेश Q है और इससे स्मॉल r दूरी पर ये पॉइंट अपना P पॉइंट है यहाँ पे, और ये डिस्टेंस कितनी है r। इस बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, यहां पे अपनों क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए अपन क्या क्या अज्यूमेशन करते हैं वो देखो। अपन को पढ़ा है अपने की विद्युत विभव क्या कहते हैं अपन की अनंत से लेके आते हैं ना, अपन अनंत से एकांक आवेश को लेके आते हैं। तो उसके लिए अपने अज्यूम कर लिया कि इससे ये अपना इधर अनंत है और यहां पे अपन ने एक परीक्षण आवेश मान लिया Q0। ठीक है, अनंत मान लिया, एक परीक्षण आवेश Q0 मान लिया अपन ने, और इस पर कोई इधर यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं अपन, यहाँ P था पॉइंट, यहाँ पॉइंट Q मान लेते हैं। और जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस कितनी मान ली अपन ने, x मान ली है ना। और ये डिस्टेंस कितनी थी, Q और P के बीच में, ये r थी यहाँ पे। तो यहाँ पे x दूरी पे मान लिया अपन ने। अब बताओ, अगर अपन अनंत से इधर लेके आते हैं तो बताओ, अगर मैं यहाँ मान लूँ थोड़ा सा विस्थापन dx, थोड़ा सा विस्थापन क्या मान लेता हूँ, dx। भाई इसको थोड़ा सा विस्थापन देते हैं तो dx का मान है नहीं, क्योंकि अपन विस्थापन से निकालेंगे ना, कार्य का मान निकालना है अपन को। तो इसके लिए ये डायग्राम अपन बनाते हैं। समझ में आ गया ना कि एक अपना आवेश स्मॉल q, इससे r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर अपन को विद्युत विभव ज्ञात करना है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन एक्स्ट्रा एक मान लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट q मानते हैं, उसकी डिस्टेंस मानते हैं x, और एक थोड़ा सा विस्थापन लेते हैं अपन dx। ओके स्टूडेंट, तो जो अपन ने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, अज्यूम किया है, माना है, उसी को आपको लैंग्वेज में भी और लिखना है। बताओ, कुछ भी नहीं है, आप लिख सकते हो आराम से जो अपन ने किया। बताओ क्या माना अपन ने, कि माना एक बिंदु आवेश है ना अपना, एकल आवेश, तो एक बिंदु आवेश Q से बताओ कितनी दूरी पर है, ये स्मॉल r दूरी पर है ना, तो यानी कि r दूरी पर बिंदु P पर क्या निकालना है अपन को, विद्युत विभव। विद्युत विभव ज्ञात करना है अपन को ना, माना एक बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर क्या निकालना है अपन को, विद्युत विभव ज्ञात करना है। और एक और ले लिया अपन ने, एक अन्य बिंदु ना, एक अन्य बिंदु Q जो आवेश से कितनी दूरी पर, बताओ ये अपने आवेश से, ये x दूरी पर आप बोलोगे, तो ये आवेश से x दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। और अपन क्या कर रहे हैं यहाँ बताओ, अपन अनंत से लेके आ रहे हैं क्या, अनंत से एक अपना क्या है, परीक्षण आवेश कौन है, Q0 लेके आते हैं ना, या लाते हैं, लेके आते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, आवेश की बात कर रहे हैं। तो आवेश के ऊपर कौन सा बल लगेगा जी, यहाँ पे विद्युत बल लगेगा। और ये अपन पहले पढ़ चुके हैं बिल्कुल यहाँ पे, कि अगर अपन बात करें यहाँ पे विद्युत बल यानी कि Fe, तो वो अपन पढ़ चुके हैं। बताओ क्या कहता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ाया ना अपन ने कि विद्युत बल बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बल का फॉर्मूला होता है। तो अगर अपन बताओ यहाँ पे ये Q0 आवेश को अगर अपन बिंदु Q पे ले आते हैं, यहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पे लाके रख दिया अपन ने, तो बताओ इस Q0 के ऊपर ये Q अपना बल लगाएगा नहीं लगाएगा, तो इस बल का मान कितना आएगा जी। तो यहाँ बताओ F का मान कितना आएगा अपने पास, K का मान तो K ही रहेगा। Q1 का मान कितना है यहाँ पे अपने पास, Q1 का मान है Q, और Q2 का मान कितना है अपने यहाँ पे पास, Q0 अपॉन इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, x स्क्वायर आ जाएगा। तो बल का मान कितना हो गया, K Q0 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अपन को निकालना क्या है, यहाँ पे कार्य निकालना है। तो अपन थोड़ा सा कार्य निकाल लेते हैं कि यहाँ से इस बिंदु Q से dx विस्थापन में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अगर बात करेंगे dx विस्थापन में कार्य,
इस dx विस्थापन देने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर कार्य निकालना है तो W बराबर क्या होगा जी, F इंटू dx होगा क्या, ये तो होगा। आपको पता है ना यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है ना, बल का और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ बताओ बल किधर लगेगा, बताओ इधर बाहर की तरफ उधर, और विस्थापन किधर आ रहा है इधर। तो दोनों के बीच में कोण कितना हो रहा है, 180 डिग्री होना है ना, 180 डिग्री आमने सामने है। इसका मतलब यहाँ पे दिशा विपरीत, यानी कौन साइन आएगा यहाँ पे, माइनस साइन भी आएगा, माइनस साइन आएगा यहाँ पे। या फिर आप देख लो यहाँ पे कोस 180 लेंगे तो भी कितना आता है कोस का मान, -1 ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया अपने -f dx, ठीक है। अब यहाँ पे अपन मान रख दें यहाँ पे, सॉरी ये कार्य कितना होगा, छोटा कार्य होगा ना, क्योंकि अपन थोड़ा सा विस्थापन लिया तो कार्य भी कितना आएगा, थोड़ा सा आएगा। तो dw बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, -f का मान कितना है जी, तो f का मान था अपने पास k q नोट अपॉन x² और इंटू क्या आ गया dx। तो ये थोड़े से विस्थापन के कारण कार्य का मान ये आ रहा है। अपन को तो पूरा कार्य चाहिए, और अपन को कहां से चाहिए बताओ, अपन को लेके आना है अनंत से लाकर छोड़ना है, कहां पे, बिंदु P पर छोड़ना है। यहाँ पे यहाँ इतनी दूरी तक अनंत से P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अगर अपन को टोटल कार्य निकालना है तो आप इधर बोलोगे कि W बराबर टोटल, तो क्या करना पड़ेगा, इसका अपन को समाकलन करना पड़ेगा। और ये मान कितना था, माइनस इनको बाहर ले आते हैं अपन, k q नोट अपॉन x² और dx। अब पूरा समाकलन कर रहे हैं तो आप कहां से कहां तक कर रहे हो भाई साहब, तो इसकी लिमिट लगाते हैं अपन कि हम आवेश को उठाया कहां से, q नोट को अनंत से लेके आ रहे हैं और कहां पर रख रहे हैं, बिंदु P पर। तो बिंदु P बताओ कितनी दूरी पर रह गया ये, r डिस्टेंस पर। भाई यहां से पूरी डिस्टेंस अनंत थी और यहाँ पे कितनी है, r। तो अनंत से लाकर अपन कहां पे छोड़ दिया, इसको r पे लाके छोड़ रहे हैं। तो इसका कार्य का मान निकालना है। अब क्या करना है जी, इसका समाकलन करना है। और समाकलन आपको अच्छी तरह से आता होगा, नहीं आता देख लो आप। यहां बताओ k q नोट ये कांस्टेंट है, इनको बाहर लेते हैं, k q नोट को बाहर, समाकलन बचेगा अपने पास इन्फिनिटी से r, ये x² क्या बचेगा अपने पास, 1/x² dx, यही बचेगा। अगर इसको अपन और ऊपर लेके जाते हैं तो k q नोट इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना इन्फिनिटी से r, ये x² नीचे है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो कितने जाएगी ये, x की पावर -2 dx, ठीक है। अब आप जानते हो, बताओ समाकलन x की पावर n का समाकलन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर x की पावर n+1/n+1, एक जोड़ते हैं ना अपन, वो करते हैं, तो वही अपन समाकलन यहाँ पे अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये तो था बाहर -k q नोट, तो इसका समाकलन हो जाएगा x की पावर -2 है, इसमें एक जोड़ेंगे और वही नीचे आ जाएगा -2+1, और इसकी जो समाकलन करने के बाद में लिमिट लग जाएगी इन्फिनिटी और r लग जाएगी यहाँ पे। अब इसको सोल्व कर लो आप, कितना बचेगा, -k q नोट, यहाँ बताओ -2 और 1 है तो कितनी पावर बच जाएगी, -1। आप बोलोगे तो यहाँ -1 और नीचे में कितना बचेगा, -1 और लिमिट इन्फिनिटी और r। ये -3 बाहर, अगर -1 को बाहर भेज दें तो ये तो हो जाएगा प्लस, तो अपने पास बचेगा k q नोट। और अगर अपन ये मान रखते हैं इसके अंदर, सॉरी ये ऊपर -1 पावर है तो ये बटे में जाएगा, तो यानी बटे में 1/r और माइनस बटे में 1/अनंत आ जाएगा। और आप जानते हो किसी भी संख्या में अगर अनंत का भाग देते हैं तो मान कितना आता है, 0 आता है। तो यानी ये तो कितना जाएगा, 0 हो जाएगा अपने पास। तो ये k q नोट और 1/r और -0। तो यहां से बताओ अपने पास कार्य का मान कितना बच रहा है, तो कार्य का मान बच जाएगा अपने पास यहाँ पे k q नोट अपॉन r। ये कार्य का मान आ गया अपने पास, कहां से, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो ये इधर से मैं रखता हूं, मैं ना ये लैंग्वेज में रखता हूं। अब बताओ अपन को निकालना क्या है, यहाँ पे विभव का मान निकालना है ना। तो विभव तो अपन पहले पढ़ चुके हैं जी, जो विभव होता है वो तो अपन जानते हैं कि सर वो कितना कार्य करना पड़ता है और बटे आवेश। भाई एकांक आवेश को अनंत से लाने में किए कार्य को तो कहते हैं विभव। तो यहां से अपन v का मान निकालते हैं, तो कार्य अपन ने निकाल लिया जी कितना, तो आप बोलोगे कार्य निकाल लिया k q नोट अपॉन r, ये तो आया। और बटे में क्या आएगा, आवेश। आवेश कौन सा आता है, कौन से आवेश को आप लेके आ रहे हो, तो अपन यहाँ पे कौन सा आवेश को लेके आ रहे हैं, अपन यहाँ पे q नोट को लेके आ रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना। तो q नोट आवेश, तो यानी कि यहाँ पे बटे में क्या जाएगा, q नोट, क्योंकि आवेश का भाग और लगाना पड़ेगा। यहाँ बताओ q नोट से q नोट कट रहा है, तो विद्युत विभव का मान कितना बच जाएगा अपने पास, k q अपॉन r, क्या बच जाएगा, k q अपॉन r। ये लो जी, ये आ गया अपना एक बिंदु आवेश के कारण, एकल आवेश के कारण विद्युत विभव का मान, ठीक है। तो एकल बिंदु आवेश के कारण क्या होता है फॉर्मूला इसका, k q अपॉन r, ओके। और समझ लो इसके बारे में कुछ और, यहां से बताओ, देखो ये आवेश डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, तो आप बोलोगे सर एक तो अगर अपना
क्यू तो कौन सा, अगर आवेश को अपन नियत कर दें तो बताओ ये v प्रोपोर्शनल टू क्या 1/r होगा क्या? अगर अपन यहाँ पे क्या करते हैं, आवेश क्या है बताओ अपना नियत, अगर आवेश फिक्स है तो बताओ अपना v का मान, रो का मान दूरी की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, और एक आवेश के भी समानुपाती है ना, यानी देखो ध्यान रखना, आवेश अगर प्लस का है, धनात्मक है आवेश, तो विभव का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा। और अगर आवेश माइनस का है तो विभव का मान भी किसका होगा, माइनस का ही होगा। ठीक है, वो प्लस माइनस केवल ये बताएगा कि विभव माइनस का है या प्लस का है। और दूरी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर अपन यहाँ पे ग्राफ की बात भी कर ले तो अगर अपन बात करेंगे प्लस आवेश है ना, कि प्लस क्यू के कारण, अगर प्लस क्यू के कारण अगर अपन बात करते हैं तो बताओ, अगर अपन एक तरफ लेते हैं r और एक तरफ लेते हैं अपना v, तो प्लस आवेश के कारण वो कैसे रहेगा, अपना धनात्मक रहेगा। तो इसका मतलब ऊपर तरफ आएगा v, और ये व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये इस प्रकार ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, तो ये v और r के बीच में ऐसे प्रकार ग्राफ बनेगा। और अगर अपन बात करें कि आवेश कैसा है अपना, ऋणात्मक है ना, माइनस क्यू के कारण, यानी मैं से बोल रहा हूं ना यहाँ पे ऋणात्मक है, सीधी सी बस ये ध्यान रखना कि आवेश कैसा है बताओ, ऋणात्मक अगर आवेश है तो विभव का मान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, तो दूरी इधर, तो यानी v अपना किधर आ जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा ना, तो इधर क्या रहेगा, माइनस v रहेगा। और व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ तो ऐसे बनेगा, बस ये ऊपर ना होकर नीचे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बताओ अगर इसमें वो बोल देते हो यहाँ पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ प्लस वाले आवेश के कारण, कि अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ इधर एक तरफ 1/r और एक तरफ v, अगर 1/r ले लिया तो फिर तो क्या हो जाएगा, समानुपाती, तो उसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, इसका ग्राफ इस प्रकार बन जाएगा। और अगर माइनस का है तो माइनस वाला ग्राफ किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, अगर आप 1/r ले रहे हो और इधर v ले रहे हो तो। ठीक है, तो अगर 1/r तो समानुपाती आएगा, समानुपाती मतलब सीधी रेखा आएगी, और अगर माइनस वाला है तो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना एकल आवेश के कारण विद्युत विभव का मान। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ो और रिवीजन के साथ अच्छे से ना, इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो आप, है ना, करते नहीं हो बिल्कुल भी, किया करो। ओके, है ना, बाय। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं अपन पिछले वीडियो के क्वेश्चन के ऊपर। जो पिछले वीडियो में अपना क्वेश्चन था कि विद्युत विभव का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है और एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर देखो आप सभी ने कमेंट करके बताए थे, तो देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर जो अपना वोल्ट है उसका जो सीजीएस पद्धति मात्रक में क्या होता है, ईएसयू या फिर स्टेट वोल्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसका जो 1 वोल्ट इक्वल टू मान होता है वो कितना होता है, 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन था, और इसका मैं और बताता हूँ आपको डिटेल के अंदर, क्योंकि अपन को पता है कि अपना जो सीजीएस पद्धति है उसमें मात्रक क्या होता है अपना, 1 वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट बराबर अपन सीखा था, बताओ मान निकाला था ना, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। अगर इसको अपन को सीजीएस पद्धति में चेंज करना है तो जूल का सीजीएस पद्धति में मान कितना होता है बताओ, अर्घ होता है, और वो 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्घ होता है ना, 10⁻7 अर्घ होता है। और कूलाम का जो मान देखें सीजीएस पद्धति में वो स्टेट कूलाम में होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ठीक है, अगर इसको अपन 10⁻7 से इसको कट करते हैं तो नीचे पावर कितने बच जाएगी अपने पास, 2 पावर बच जाएगी। तो यानी कि 2 पावर मतलब कितना हो गया, 1 और 2 पावर मतलब 2 जीरो, तो स्टेट वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। ठीक है, जनरली देखा जाए तो अपन देखते हैं कि जो सीजीएस पद्धति वाला जो मान होता है वो बड़ा होता है, बजाय सीजीएस पद्धति वाला मान क्या होता है, बड़ा होता है। पर यहाँ पे देखो इसका मान क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब चलते हैं अपन आज के क्वेश्चन के ऊपर। ये आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट, तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक और शेयर ज़रूर। ओके, धन्यवाद।